प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली 3 वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित समस्त प्रावधानों को विस्तार पूर्वक समझा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 5 कार्यपालिका के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है भारत का उपराष्ट्रपति, उसे प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन और है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का जो विषय है भारत का उपराष्ट्रपति, उसे समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारतीय संघ में अर्थात भारत में भारत की कार्यपालिका का दूसरा प्रमुख पद उपराष्ट्रपति का है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही दोस्तों, अनुच्छेद 64 के तहत जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसे क्रमबद्ध रूप से समझने के लिए इसे हम विभिन्न चरणों में बांट देते हैं और एक एक कर उन्हें समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, अर्थात कोई व्यक्ति अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके लिए क्या निर्वाचन होना चाहिए, और यदि उसके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, अर्थात उसके विवाद से संबंधित। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, उसे हटाने की प्रक्रिया क्या होगी और साथ ही उसकी शपथ का क्या प्रारूप होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर उपराष्ट्रपति की योग्यता। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहले नंबर पर वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अर्थात जब वो नामांकन भरे तब उस दौरान 50 प्रस्तावक के रूप में उसके पास निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए और अनुमोदन के रूप में 50 सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा उसे 15,000 रुपए की राशि आरबीआई में जमा करनी। यदि उसके चुनाव के दौरान उसे 1/6% वोट प्राप्त नहीं होती तब उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। अर्थात इस आधार पर यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाए। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के समस्त सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात राज्यसभा के 245 सदस्य और लोकसभा के 545 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव अर्थात वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसी प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, लेकिन यह गुप्त मतदान के रूप में। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर हम समझते हैं कि विवाद। अगर उपराष्ट्रपति के संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और विवाद से पूर्व उसके द्वारा उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो पूर्णतः वैध माने जाए, भले ही उसका विवाद में वो अयोग्य घोषित हो जाए। इसके पश्चात दोस्तों, अब हम देखते हैं कार्यकाल। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल सामान्यतः शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा भी अगर उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। और इसके अलावा निम्नलिखित तरीकों से उपराष्ट्रपति अपने पद से प्रमुख हो सकता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे या फिर उपराष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। इसके अलावा संसद द्वारा संकल्प पारित कर उसे हटाया जा सकता है। अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम देखते हैं। दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति
को हटाने के लिए कोई आधार नहीं, उसके लिए सिर्फ एक ही आधार चाहना चाहिए, राज्यसभा यदि माने कि उसने कोई अयोग्य कार्य किया और राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प ला सकती है अर्थात प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति को देनी है। इसके पश्चात राज्यसभा में उस प्रस्ताव पर सामान्य बहुमत से वह पारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि लोकसभा अनुमोदन कर देती है तब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और उपराष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना है। दोस्तों अब इसके पश्चात हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ। दोस्तों कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो उसे शपथ लेनी होती है और संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति व उसके समक्ष व उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी पद की शपथ लेता है। अब दोस्तों अंतिम में हम समझते हैं उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। दोस्तों कार्यपालिका का दूसरा प्रमुख पद होने के कारण उपराष्ट्रपति को विभिन्न कार्य एवं शक्तियां दी गई, जैसे कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यदि दोस्तों किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर ना रहता हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है और इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। दूसरे नंबर पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। दूसरों यदि कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसे राज्यसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करना होता है, जैसे कि राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना। इसके अलावा कौन सा प्रश्न राज्यसभा के सदस्यों द्वारा पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए, इसकी अनुमति भी उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति द्वारा दी जाती है। इसके अलावा समस्त राज्यसभा संबंधी जो कार्रवाइयां वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित की जाती है। और दूसरा तीसरे नंबर पर कार्य एवं शक्ति है सूचना देने की शक्ति। उपराष्ट्रपति को दोस्तों सूचना देने की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि हमें ज्ञात है राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देता है तो वह उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को सूचना देने की शक्ति प्राप्त होने के कारण जो राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिया गया है उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। दोस्तों अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित समस्त अनुच्छेदों को एक संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 66 में निर्वाचन से संबंधित उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 71 में यदि उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमने बड़ी ही सरलता पूर्वक उपराष्ट्रपति से अर्थात वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित समस्त प्रावधानों को विस्तार पूर्वक समझा है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।